हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी का वर्क एग्जीक्यूशन मेथड जिसका नाम है पीस वर्क मेथड। इसको डिटेल में जानेंगे, बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते आज का लेक्चर। हाँ, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, इसके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा लेके चल रहा हूँ आप लोगों को पीस वर्क मेथड पे। अब पीस वर्क मेथड जो शुरू करेंगे, बट उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, चेक कर लीजिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है, छोटा सा काम है, सब्सक्राइब बटन को पुश करो और बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जब आएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि अगला वीडियो आ गया है। ठीक है, लेके चलता हूँ पीस वर्क मेथड पे। अब मैं आपको मोटा मोटा ये बता दूं कि जब भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का कोई मेंटेनेंस या रिपेयर वाला काम करवाना हो, मेंटेनेंस और रिपेयर मतलब छोटा मोटा स्केल वाला काम अगर करवाना हो तो वहां पे पीस वर्क मेथड को याद किया जाता है। इससे पहले हमने देखा था कौन सा, रेट लिस्ट मेथड। रेट लिस्ट मेथड में क्या था, वर्कर की एक लिस्ट रहती थी और उनको क्या किया जाता था, पेटी वर्कर्स को बुला के उनको काम की इंफॉर्मेशन देके उनसे क्या करते थे, रेट कोट करवाते थे एक बंद एनवलप में। तो वो सब देखा था। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर आपको पीस वर्क मेथड का काम करना है तो पीस वर्कर की एक लिस्ट आपके पास रहनी चाहिए और वो रहती भी है। तो वो पीस वर्कर की लिस्ट जब भी पीस वर्क निकलेगा, पीस वर्क मतलब क्या, मेंटेनेंस या रिपेयर, ये दोनों का कोई काम निकलेगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन पीस वर्कर्स को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा ऐसा काम है। तो सेम प्रोसीजर पीस वर्कर भी क्या करते हैं, अपना क्लोज सील में रेट कोट करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देते हैं। जिसको कम रेट कोट किया है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। डन। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। द वर्क कॉस्टिंग अप टू ₹2000 कैरिड आउट बाय दिस मेथड। आइटम रेट मेथड में 3000 था, यहाँ पे 2000 है, मतलब ये छोटा सा काम है। दिस एग्रीमेंट कंटेन्स ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या होता है, ओनली काम का डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें कितना क्वांटिटी कितना एस्टिमेट कुछ नहीं दिया रहता है। अब नो टाइम लिमिट गिवन, अल्सो क्वांटिटी ऑफ आइटम नॉट गिवन। यहाँ पे आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है और कितना क्वांटिटी है ये भी नहीं दिया रहता है। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड, नो पेनल्टी फॉर डिले। सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है और पेनल्टी भी भरने की जरूरत नहीं है अगर काम डिले हुआ तो। यहाँ पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, फटाफट खत्म कर दूंगा क्योंकि ये छोटा सा ही लेसन है, बहुत इजी है। सुटेबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, जैसे मैंने पहले बोला सेम। वाइल एग्जीक्यूटिव वर्क कॉस्ट शुड विद इन एस्टिमेटेड अमाउंट, ये तो सबके लिए लागू होता है कि जब आप कोई भी काम एग्जीक्यूट कर रहे हो दोस्त, तो आपको जो सैंक्शन अमाउंट है, सैंक्शन एस्टिमेट है, उसके ऊपर आपका खर्चा नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखना है। पेमेंट्स विल बी आफ्टर टेकिंग मेजरमेंट ऑन इट्स कंप्लीशन और वंस इन मंथ। तो पीस वर्क मेथड में कैसे पेमेंट किया जाता है, जब आपका काम पूरा हो जाता है तब, अदरवाइज वंस इन अ मंथ। वंस इन अ मंथ अगर लंबा काम चल रहा है तो ही एक मंथ में, अदरवाइज काम खत्म होते ही पैसा। इफ द एग्रीमेंट इज टू बी टर्मिनेटेड ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपको ये एग्रीमेंट टर्मिनेट करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, ऑफ वर्क नोटिस हैज टू बी सर्व टू द पीस वर्कर। जो भी पीस वर्कर है उसके नाम से नोटिस निकालनी पड़ेगी कि आपका जो एग्रीमेंट है आपके साथ हमने किया था कि ये काम करने के लिए, वो टर्मिनेट किया जा रहा है, उसका रीजन ये है और उसके नेम के अगेंस्ट ये इशू की जाती है। ठीक है, डन। अब इसके एडवांटेज, कभी आगे जाके आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए ना, ये चीज को याद रखना, बनेगा कोई ना कोई अपने में से बनेगा, जब बनोगे तो जरूर अपने सर को याद कर लेना। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके, इफ कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट कैरी आउट द वर्क सेटिस्फैक्टरीली, जब कॉन्ट्रैक्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है, मुझे पता चल रहा है कि वो सेटिस्फैक्टरीली काम नहीं कर रहा है, तो मैं एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अनदर कॉन्ट्रैक्टर में भी
एंगेज, मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को उस काम में एंगेज कर सकता हूँ, कौन से, रिमेनिंग काम के लिए, किसी भी समय में। ये एक फायदा है किसका, पीस वर्क मेथड का। सेकेंड, अर्जेंट एंड स्मॉल वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट इनवाइटिंग टेंडर। क्या बोल रहे, जो अर्जेंट बेसिस पे काम करवाने और छोटे छोटे काम है। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, ये पढ़ के भी हमें समझ में आ रहा है, समझ में आया, वेरी गुड। स्मॉल वर्क, छोटा छोटा जो काम होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये मेथड बहुत सही है। बस डिसएडवांटेजेस इसका एक ही है कि अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर होता है जिनका नाम होता है मार्केट में, वो कॉन्ट्रैक्टर का ना इंटरेस्ट नहीं रहता है इसमें। क्यों, क्योंकि ये काम छोटा काम रहता है, बड़े अमाउंट का काम नहीं रहता है, इसके लिए। तो दिस इज होल अबाउट द पीस वर्क मेथड, ठीक है। तो इसके बाद वाले एक मेथड देखने वाले डे वर्क मेथड, फटाफट शुरू कर देते हैं उसको भी। तो चलिए दोस्तों एकदम शॉर्टली देखेंगे डे वर्क मेथड। ये चौथी मेथड है पीडब्ल्यूडी के वर्क एग्जीक्यूशन की। फटाफट इसको भी समझ लेते हैं और वीडियो को खत्म कर देते हैं। It is a procedure of costing or valuing an items of work on the basis of actual labors and materials required for the work। तो यहाँ पे ये जो पूरा मोटा सेंटेंस लिखा है ये क्या है, डे वर्क मेथड का डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझा देता हूँ आपको कि जो भी डे वर्क मेथड होता है एक्चुअली ये एक प्रोसीजर है जिसमें उस काम की वैल्यू निकाली जाती है या कॉस्ट निकाली जाती है, और वो पूरी तरीके से किस पे बेस्ड होती है, एक कितने लेबर्स उसमें इंप्लीमेंट किए गए या एम्प्लॉय किए गए, दूसरी चीज मटेरियल्स कितना यूज किया गया। ये दो चीजों पे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसी को डे वर्क मेथड बोलते हैं। एकदम मोटा मोटा कहा जाए तो मटेरियल कितना गया और कितने लेबर्स लगे, इसके ऊपर जो पेमेंट दिया जाता है और काम करवा लिया जाता है उसी को डे वर्क मेथड बोला जाता है। दैट्स इट। चलते आगे। द सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बी ऑब्टेन द कोटेशंस फॉर वेरियस मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क। अब यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन हुआ होगा वो काम करने के लिए, उसको क्या करना पड़ता है, he has to be obtain the quotation for various materials। मतलब उस काम पे जो भी मटेरियल लगने वाले हैं उसका कोटेशन उनको बनाना पड़ता है। वो कोटेशन बनाने के बाद क्या करना है, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जो भी इंचार्ज इंजीनियर है उसको सबमिट करना है। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द इंजीनियर इंचार्ज, मतलब इंजीनियर इंचार्ज को वो कोटेशन दिखाया तो इंजीनियर इंचार्ज देखेगा सब कुछ और फिर उसके बाद क्या करेगा, यस अप्रूवल साइन करके वो अप्रूव करेगा। तो उसके बाद ही हैज टू परचेस द मटेरियल। अप्रूवल के बाद कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल परचेस करना है। द कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स सप्लाइड एट साइट ऑफ वर्क। जितना भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे सप्लाई किया है उस सब के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलेगा। Worksheet has to be maintained on site of work which consists a record of utilized material। तो काम पे जितना भी मटेरियल यूटिलाइज किया जाएगा उसका क्या करना है, रिकॉर्ड यानी वर्कशीट मेंटेन करना है। डन। उसके बाद दिस वर्कशीट शुड बी चेक्ड बाय इंजीनियर इंचार्ज। तो मटेरियल कितना यूटिलाइज हुआ है जो भी कॉन्ट्रैक्टर लिखेगा उसको चेक करने का काम किसका है, इंजीनियर इंचार्ज का है। तो वो डेली चेक करेगा कितना मटेरियल यूटिलाइज किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ लेबरर्स एंड देयर वेजेस। कॉन्ट्रैक्टर को इसके साथ साथ क्या करना है, जो भी लेबर्स यूज किए गए हैं और उनकी पगार कितनी है वो सब का भी मेंटेनेंस रखना है नोट डाउन करके। वो क्या करेगा, हेल्प करेगा टू अमाउंट टू बी पेड। कॉन्ट्रैक्टर को कितना अमाउंट पे करना है उसमें ये रिकॉर्ड हेल्प करेगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है, तो इसके लिए मैं फटाफट इसको खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। कॉन्ट्रैक्टर विल गेट पेड एक्स्ट्रा ओवरहेड चार्ज ऑन लेबर कॉस्ट एंड प्लांट्स इन्वॉल्व इन वर्क एग्जीक्यूशन। मतलब क्या, लेबर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर ने यूटिलाइज किए साथ में उसका कुछ मशीनरी होगा, कुछ प्लांट्स हो गए, वो अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसने यूज किए
तो उसके ऊपर कुछ ओवरहेड चार्जेस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। एक स्पेसिफिक क्या होता है, परसेंटेज रहता है। दिस मेथड अडॉप्टेड व्हेन क्वांटिटी ऑफ वर्क इज अनडिफाइंड, मतलब क्वांटिटी ऑफ वर्क हमें पता नहीं है कितना काम करना है, तो उस केस में डे वर्क मेथड यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, प्लास्टर डिजाइन हुआ, आर्किटेक्चरल डिजाइन हुआ, या कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइन एक्सटेंशन होते हैं, उनका इस डे वर्क मेथड में इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आई होप आप सभी को ये दोनों मेथड अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।